अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें पेरेंटिंग सीखने की क्या ज़रूरत है। हमारे माँ बाप ने तो ऐसा कुछ नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी हमारी बहुत अच्छे से परवरिश करी, हमें एक अच्छा इंसान बनाया। बिल्कुल सही बात है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ एक बच्चा ही पैदा नहीं होता है, एक नई माँ पैदा होती है, एक पिता का भी जन्म होता है, एक दादा का भी जन्म होता है, एक दादी का भी जन्म होता है। मतलब जो हस्बैंड वाइफ कल तक हस्बैंड वाइफ थे, आज उनकी ज़िंदगी में कोई और आता है और वो माँ और पिता बन जाते हैं। तो एक माता का भी जन्म हुआ, एक पिता का भी जन्म हुआ। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आई जिनका उनके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि स्किल्स तो होनी चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए, सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप हर चीज़ सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो या आप कुछ और आपको जो ज़रूरत महसूस होती है वो चीज़ें करना सीखते हो। यू लर्न स्किल्स। सो पेरेंटिंग इज ऑल्सो ए स्किल दैट नीड्स टू बी लर्न। नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट। यूजुअली जब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मेरे फर्स्ट बेबी का बर्थ हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम फादर बना था, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर आ गई थी कि नहीं, अब मैं पिता बन गया हूँ, अब मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। एफडी करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसी लो, ये करो वो करो। ये चीज़ें आपके माइंड में खुद भी आती हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपको ये बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी ये पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, पेरेंटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट करा था, तो एक लाइन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। डोंट मेक assets for your kids, make asset out of your kid। मीन्स अपने बच्चे के लिए एसेट जमा करना शुरू मत करो, अपने बच्चे को ही एक एसेट बना दो। उसके हर बच्चा एक जीनियस है। भगवान ने हर बच्चे को किसी न किसी स्पेशल कैपेबिलिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ भेजा है। और एज ए माता पिता हमारा ये रोल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे के अंदर की उस छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें, उस जीनियसनेस को बाहर निकालें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम एक सक्सेसफुल माता पिता हैं। नहीं तो ट्रेडिशनली या नॉर्मल रैट रेस में एक दूसरे को देख के तो हर कोई इस दुनिया में जी ही रहा है। और जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करेगा, ये शुरू के 5-10 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के। बेसिकली उसकी ग्रोथ तो तब से स्टार्ट हो जाती है जब फर्स्ट टाइम मदर कंसीव करती है, तभी से ही आप चाहें। और आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ऊम्ब के अंदर ही संस्कार देना आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसका प्रभाव रहता है। इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं क्योंकि वो इफ़ेक्टिव हैं। तो उस टाइम से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने वो टाइम खो दिया, अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 10 ईयर्स के बीच में है, तो अभी भी आपके पास समय है। बेसिकली 0 to 6 ईयर्स तो आपके पास ऐसा टाइम है जब आप अपने बच्चे को जैसे चाहें वैसे मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 6+ से ऊपर है, तब भी आप डैमेज रिपेयर तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते या बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। ये चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आप उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। लेकिन 0 to 6 ईयर्स तो बहुत ही क्रूशियल हैं। आप डे 1 से ही अपने बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पेरेंटिंग
में आपको स्किल्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, अगर आप एक पेरेंट हैं या पेरेंट बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आपको स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए। और औरों को भी अगर लगे तो आपको अपने फैमिली में औरों को भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। आपने मुझे 5 मिनट सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।